दोस्तों ये है तबाही का तांडव, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया की रूह कांप गई है। और यकीन मानिए, इतनी भयंकर तबाही शायद ही पिछले कई दशकों में कभी हुई हो जितने पिछले 24 से 48 घंटों में हुई है। और रिटेलिएशन इतनी तगड़ी है कि पिछले 70 सालों में आज तक किसी भी देश की सेना ने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की है। यहाँ तक कि यूरोप के देश खुद कह रहे हैं कि इतना गोला बारूद तो आखिरी बार अमेरिका ने वियतनाम पर बरसाया था जितना पिछले 24 घंटों में बरसाया जा चुका है। तो ये कितना है, तो अंदाजे के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार करीबन 1000 से ज्यादा ड्रोन गिराए जा चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें गिराई जा चुकी हैं, जो कि पूर्ण रूप से हथियारबंद थी, यानी कि वॉरहेड से फुल्ली लोडेड थी। और इतना ही नहीं, जो असली खेल हुआ है वो हुआ है तोपों से। दरअसल पिछले 24 घंटों में तोपों से इतना एम्यूनेशन बरसा दिया गया है कि संख्या लाखों में पहुंच गई है। ये आपको बता देने के लिए काफी होगा कि इससे तबाही कितनी भयंकर मची होगी। और इतना ही नहीं, ये रिटेलिएशन अभी भी जारी है। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी रिटेलिएशन तगड़ा हो रहा है और दुनिया बस खड़ी होकर देख रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि इस समय जो ये तबाही मचा रहा है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर देश रसिया है। जी हाँ, रूस इस समय यूक्रेन की राजधानी की पर कहर बनकर टूट रहा है। और खुद यूक्रेन ने ये बात कबूली है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक का ये सबसे बड़ा हमला है। इतनी बड़ी स्ट्राइक आज तक रूस ने नहीं करी जितनी पिछले 24 घंटों में कर डाली है। और इसे रूस का एक बहुत विशालकाय बदला बताया जा रहा है, जो पिछले 15 दिनों से यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहा था। रशियन एसेट्स को वो नुकसान पहुंचा रहा था, उसी का ये विभत्स बदला रूस ने लिया है। लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा वो और भी दर्दनाक है। आप स्क्रीन पर देखिए, रूस ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि युद्ध शुरू होने से अभी तक उसने 20,354 यूक्रेनी सैनिकों की लाशें वापस कर दी हैं यूक्रेन के सेना को, जबकि इसके बदले में रूस ने उसकी 627 सैनिकों की लाशें वापस करी हैं। इस पर यूक्रेन का कहना है कि देखिए, युद्ध इतने ब्रूटल तरीके से लड़ा जा रहा है कि हम सैनिकों की लाशें ना तो अपने और ना ही रूस के उठा पाने में कामयाब हो पा रहे हैं, क्योंकि हर वक्त गोले चलते रहते हैं। इसीलिए हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, तो लाशें कहाँ से संभालें। अब आप जिससे अंदाजा लगा लीजिए कि युद्ध कितना ब्रूटल हो चुका है। और मैं यहाँ पर अकेले सैनिकों की बात बताऊं तो यूक्रेन की सरकार ने दावा किया है कि उसके 55,000 सैनिक मारे गए। वहीं जो इंडिपेंडेंट एनालिटिस्ट हैं उनका मानना है कि उनके 1 लाख से ज्यादा 1,50,000 सैनिक मारे गए हैं। वहीं अगर हम रूस की बात करें तो रूस की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन रूस के जो कुछ एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि करीबन 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने यूक्रेन के भी नंबर बताए हैं, उन्होंने कहा है कि रूस का आंकड़ा अभी 3,85,000 से ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होने वाला। यहाँ तक कि कई जगह तो रूस के अंदर ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी सामने आई है जहाँ पर रूस ने जंगल के अंदर कई 100 एकड़ जमीन साफ करी और वहाँ पर नए के नए कब्रिस्तान भी बना दिए। और यही सबसे ज्यादा दुखद बात है, क्योंकि देश भले ही कोई सा क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने सैनिकों की शहादत कबूल करनी चाहिए। इस तरीके से आप मोरल हाई करने के चक्कर में अपने सैनिकों की लाशें छुपाते हो, इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध में अगर सिर्फ सैनिकों की बात करें तो टोटल आंकड़ा 6 लाख के आसपास जाता है। और अब आप इसमें जो आम लोग हैं उन्हें भी जोड़ लीजिए, जो कि युद्ध में चपेट में आए होंगे, क्योंकि रोज एक दूसरे के शहर में बम बरस रहे हैं। और आप इन आम जनता को भी जोड़ लोगे तो करीबन 8 लाख लोगों के आसपास जाके रहेगा। अगर ये युद्ध 2026 में पूरा चलता है तो ये आंकड़ा 1 मिलियन के पार चला जाएगा। और ये आंकड़ा रूस हो या यूक्रेन हो, दोनों के लिए डरावनी बात है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतनी लॉसेस हो रही है, की जा रही है, लेकिन इस युद्ध को रोकने के लिए उस स्तर की कोशिश नहीं हो रही जिस स्तर की कोशिश ईरान युद्ध को रोकने की हो रही थी। और ये बहुत डरावनी बात है कि एक तरफ रूस है जो कि एक प्रॉपर न्यूक्लियर कंट्री है और लगातार पश्चिमी देशों को कह रहा है कि अगर यूक्रेन में दखल अंदाजी करी तो आगे आने वाले समय में हम न्यूक्लियर का ऑप्शन भी अपनाएंगे। और रूस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो रूसी कभी किसी से डरे नहीं है। अगर बात उनके गले पर आ जाएगी तो वो हर एक ऑप्शन आजमाएंगे जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। इसके लिए सबके हित में यही है कि पूरी दुनिया ऐसी ही कोशिश, यानी कि ईरान वाली कोशिश रूस यूक्रेन युद्ध में भी करे और इसे भी अब खत्म किया जाए। हालांकि इस पर आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। आप आपकी राय, आपकी ओपिनियन भी हमें कमेंट में देना ना भूलें। सारी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।